सभी को नमस्ते। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और भारतीय साक्षर नियम की लेक्चर सीरीज का ये 8वां लेक्चर है। इससे पहले 7 लेक्चर्स बनाए हैं हमने। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं वो जरूर देखिएगा। उसमें बेस है, वो बहुत इफेक्टिव लेक्चर्स हैं। आपका जुडिशरी लेवल तक की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। एलएलबी, बीएलएलबी तो बहुत मतलब छोटी बात है, जुडिशरी लेवल की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने रेस जस्ट चे का कंसेप्ट कवर करना है, जो कि सेक्शन 4 भारतीय साक्षर नियम से डील करता है। तो सेक्शन 4 भारतीय साक्षर नियम को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अपने बारे में बताना चाहूंगा, मेरा नाम मुकेश है। मैंने बीए एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है। एलएलएम मास्टर इन लॉज क्रिमिनल लॉ में करी है। मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ लॉ में, और यूजीसी नेट जेआरएफ मैंने क्वालिफाई किया है 3 टाइम्स एंड 9 इयर्स का मेरे पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सेक्शन 4 बात करता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। क्या सेक्शन 4 क्या बोलता है? फैक्ट्स विच दो नोट इन इशू दो नोट इन इशू are so connected with the fact in issue or relevant fact as to form the part of same transaction are relevant। मतलब कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं, वो बेशक विवाद में नहीं है, बेशक डिस्प्यूट में नहीं है, बेशक क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन वो फैक्ट इन इशू के साथ ऐसे कनेक्टेड हैं, रेलिवेंट फैक्ट के साथ ऐसे कनेक्टेड हैं कि वो इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, कि वो सेम ट्रांजैक्शंस में फैक्ट हुए हैं, तो वो फैक्ट सारे रेलिवेंट होंगे, चाहे the facts occurred at the same time and same place or at different times and different place। तो बड़ी सिंपल सी बात सेक्शन 4 क्लियर करना चाहता है। सेक्शन 4 सिंपल सी बात बोल रहा है कि फैक्ट वैसे अदरवाइज रेलिवेंट नहीं है, फैक्ट अदरवाइज इशू में नहीं है, कोई विवादित तथ्य नहीं है, फैक्ट इन इशू नहीं है, पर वो फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड हैं, वो रेलिवेंट फैक्ट के साथ कनेक्टेड हैं, वो सेम ट्रांजैक्शंस के फैक्ट हैं, तो वो फैक्ट रेलिवेंट हो जाएंगे। मैं कुछ इलुस्ट्रेशंस आपको बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा। सबसे पहले, ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम व्हाटएवर said or done by A or B or by bystanders at the beating or so shortly before or after it as to form the part of same transaction is relevant fact। क्या हुआ? एक व्यक्ति है, ए के ऊपर आरोप लगा है कि ए ने बी का मर्डर किया, उसको मारकर। ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम, उसको मारा उसने, उसका मर्डर कर दिया। जब वो उसको मार रहा था उस टाइम पर जो कुछ ए ने कुछ बोला होगा, बचाओ बचाओ, या सॉरी ए ने मारा उस टाइम तो मारो मारो बोला होगा ए ने, या कुछ भी हरकत की होगी, बी ने बचाओ बचाओ मान लो बोला होगा, या बाई स्टैंडर आसपास के लोग खड़े थे वो बोल रहे थे छोड़ दो मत मारो ये मर जाएगा। जो भी ये वर्ड्स बोले जा रहे हैं वो सभी ड्यूरिंग द एक्ट बोले जा रहे हैं, सेम ट्रांजैक्शन में बोले जा रहे हैं, तो वो सारे फैक्ट्स आपके रेलिवेंट हो जाएंगे अंडर सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कभी सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट हुआ करता था। अर्थात मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 5 लोग हैं, वो आपस में मिलके एक बैंक में डकैती करने का प्लान बनाते हैं, या 4 लोग हैं बैंक को लूटने का प्लान बनाते हैं। एक बैंक में जाता है, एक पुलिस थाने के बाहर खड़ा रहता है, एक जीप लेके खड़ा रहता है, एक जाके लोग तोड़ता है, 3-4 लोग सभी अपने काम बांट लेते हैं। तो सेम ट्रांजैक्शन में सब कुछ हो रहा है, वहां पे बैंक लूटा जा रहा है, वहां पे पुलिस की गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही उसको चेक रखा जा रहा है, वहां पे कोई सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश करके बैठा हुआ है उसके पास कि वो जग ना जाए। तो जो भी चीजें सेम ट्रांजैक्शन में हो रही हैं, all these facts are relevant under section 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम as forming the part of same transaction। The question is whether certain goods ordered from B were delivered to A। कुछ गुड्स थी वो बी से ऑर्डर करी गई थी, क्या वो ए को मिली? द गुड्स वर डिलीवर्ड टू सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन सक्सेसिवली, ईच डिलीवरी इज रेलिवेंट। हुआ क्या? मान लो ए ने कोई सामान बी से मंगवाया हुआ है, बी से सामान सी ने भी मंगवाया है, डी ने मंगवाया है, और सी को भी डिलीवर हो गया, डी को भी डिलीवर हो गया, बीच में ए बचा।
तो जो सी डी को डिलीवर हुआ वो रेलिवेंट फैक्ट है, क्योंकि वो सेम ट्रांजेक्शन दिखा रहा है कि एक ट्रांजेक्शन में जब 2 को सामान डिलीवर हुआ तो बीच जो ए बचा इसको भी तो डिलीवर हो ही गया होगा। दिस इज द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो बेसिकली सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो सेम ट्रांजेक्शन की ही बात करता है। हाउएवर सेम ट्रांजेक्शन को डिफाइन नहीं किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने, लेकिन स्टीफन जिनको फादर माना जाता है एविडेंस लॉ का, स्टीफन बोलते हैं ट्रांजेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्स कनेक्टेड टुगेदर टू बी रेफर्ड बाय सिंगल लीगल नेम, अ क्राइम, अ कॉन्ट्रैक्ट, अ रॉन्ग। मतलब ट्रांजेक्शन क्या होता है, बहुत सारे फैक्ट्स का समूह होता है जो या तो क्राइम बनाता है बाद में, या कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, या कोई रॉन्गफुल एक्ट बनाता है। तो ट्रांजेक्शंस का मतलब है नंबर ऑफ फैक्ट्स, जब एक साथ वो हैपन होंगे तो सेम ट्रांजेक्शंस में आएंगे। तो बेसिकली टर्म सेम ट्रांजेक्शन इज नॉट डिफाइंड, बट अकॉर्डिंग टू स्टीफन ट्रांजेक्शन क्या होती है, इट इज अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्स कनेक्टेड टुगेदर टू रेफर सिंगल लीगल नेम। बहुत सारे फैक्ट्स का ग्रुप क्या होगा, ट्रांजेक्शन होगा, और उसको क्या बोलेंगे, सिंगल नेम क्या देंगे हम उसका, या वो क्राइम बन जाएगा, या वो रॉन्ग बन जाएगा, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये जो सेम ट्रांजेक्शन है सेक्शन 4 है, इस पे बेस करता है ये कंसेप्ट रेस जेस्टे। रेस जेस्टे इट इज द टर्म which is basically linked with this same transaction concept। और ये जो कंसेप्ट है, जो मैक्सिम है, जो फ्रेज है लेस जेस्टे, इसके ऊपर हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 4 बेस करता है। क्या होता है रेस जेस्टे? द प्रिंसिपल अंडरलाइंग सेक्शन 4 इज बेस्ड ऑन द concept of रेस जेस्टे। रेस जेस्टे सिंपली मीन्स अ ट्रांजेक्शन, थिंग्स डन, सब्जेक्ट मैटर। तो रेस जेस्टे का मतलब होता है समथिंग डन इन सेम ट्रांजेक्शन। इट मीन्स थिंग्स डन, इट मीन्स अ ट्रांजेक्शन, उसको रेस जेस्टे बोला जाता है। यहाँ से पेपर क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो आपने डरना नहीं है, आपको पूरे सेक्शन 4 एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद इलस्ट्रेशंस एंड केस लॉज। रेस्ट जस्ट चे, और ये कंसेप्ट अभी जस्ट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का अभी पिछले कल, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको मैं डेट बता देता हूँ, डेट है 4 जुलाई। 4 जुलाई को हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ एविडेंस लॉ का, एलएलबी का, उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट जस्टिस अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ऑब्वियस सी बात है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि रेस्ट जस्टिस का मतलब यही होता है, जब हम सेम ट्रांजेक्शन में कुछ काम करते हैं, कोई थिंग्स करी हैपन होती हैं सेम ट्रांजेक्शन में, उसको रेस्ट जस्टिस बोलते हैं। तो बेसिकली सेक्शन 4 बात इसकी करता है कि फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, इफ सम फैक्ट्स आर हैपन इन सेम ट्रांजेक्शन, ऑल फैक्ट्स आर रेलिवेंट। नाउ दिस सेक्शन 4 इज एन एक्सेप्शन ऑफ हियरसे रूल। पहले आपको समझना पड़ेगा हियरसे रूल क्या होता है। हियरसे रूल का मतलब है कि आपने हियरसे एविडेंस जो होता है शुड नॉट बी गिवन, शुड नॉट बी गिवन। जो सुना सुनाया सबूत होता है वो कोर्ट में नहीं देना है। मान लीजिए मैंने देखा ए ने बी का मर्डर किया, मैंने मुनीश को बताया, मुनीश ने सुरेश को बताया, सुरेश ने महेश को बताया, महेश ने रजनी को बताया, और रजनी कोर्ट में आके गवाही दे रही है। तो रजनी जो गवाही दे रही है वो सुनी सुनाई गवाही है, तो सुना सुनाया एविडेंस कोर्ट महत्व नहीं देता। लेकिन रेस जेस्चे इसकी एक्सेप्शन है, अर्थात जब कोई सुना सुनाया एविडेंस होता है, सुना सुनाया सबूत होता है, लेकिन वो हियर से रूल, तो हियर से तो एविडेंस है, लेकिन वो रेस जेस्चे में फाल कर जाए तो उसका सबूत दिया जा सकता है। आर वर्सी फोस्टर केस में ये बात बोली गई थी। एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं, तो आपको समझ आ जाएगा एग्जाम्पल के रूप में। मान लीजिए एक ऐसे मोड़ है, मेरा घर यहाँ पे है, अपने घर की खिड़की से मैंने देखा कि ट्रक बहुत फास्ट जा रहा है, और यहाँ 4-5 सेकंड के बाद ट्रक बहुत फास्ट गया, नीचे ढलान थी, बहुत फास्ट गया, और आगे मुझे जोर से कुछ टकराने की आवाज आई। मैं घर से बाहर निकला, मैं वहां पहुंचा, मैंने वहां देखा वहां कोई व्यक्ति घायल पड़ा हुआ है। मैंने उससे पूछा तुम्हें क्या हुआ, उसने बोला ये जो ट्रक गया इसने मुझे टक्कर मार दी, ट्रक गया इसने मुझे टक्कर मार दी। मैं कल वो कोर्ट में जाता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि सर उस व्यक्ति ने मुझे बताया था, और वो व्यक्ति वहां से ट्रक गया था और मैंने देखा भी बहुत फास्ट था, और उसने उसको टक्कर मार दी होगी। वो व्यक्ति बोल रहा था उसे टक्कर ट्रक ने मारी। तो कोर्ट के वकील, जो वकील साहब थे, उन्होंने मुझे बोला क्या आपने खुद अपनी आंखों से देखा टक्कर मारते हुए? नहीं जी, मैंने टक्कर मारते हुए नहीं देखा। आपको किसने बताया टक्कर मारी? जी उस व्यक्ति ने बताया जो व्यक्ति वहां पे घायल पड़ा हुआ था।
तो फिर ये हेयर से एविडेंस हो गया, सुनी सुनाई बात हुई ना, आपको तो किसी और ने बताया, आपने खुद तो परसीव किया नहीं सेंसस से, डायरेक्ट एविडेंस तो है ही नहीं, तो इस पे हम विश्वास कैसे कर लें? तो कोर्ट बोलेगा भाई हेयर से रूल की एक्सेप्शन है रेस्ट जस्टे, एक जगह पे ट्रक का बहुत फास्ट स्पीड में जाना, मैंने अपने घर से ट्रक को देखना, आगे जाके जोर से आवाज आनी, मेरी घर से बाहर भाग कर जाना, वहां जाके घायल व्यक्ति को पकड़ना, उसने बोला कि भाई मुझे ट्रक ने टक्कर मार दी, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग अंडर द सेम ट्रांजेक्शंस। इसलिए सारी चीजें आपकी सेम ट्रांजेक्शंस में तो हो रही हैं, एंड इफ दे आर हैपनिंग अंडर सेम ट्रांजेक्शंस दे आर रेलिवेंट। ये सारी सेम ट्रांजेक्शंस में हो रही हैं तो ये रेलिवेंट होंगी। आर वर्सेस फोस्टर में बोला गया था कि हियर से रूल की एक्सेप्शन मानी जाएगी आपकी रेस्ट जेस्चे। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अगर आप हमारे नोट्स या लेक्चर्स, डिटेल्ड लेक्चर, शॉर्ट लेक्चर, किसी भी सब्जेक्ट के, लॉ का कोई भी सब्जेक्ट हो, या आप एलएलएम के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, एलएलएम की डेली रेगुलर क्लासेस की तैयारी कर रहे हो, एपीओ, एपीपी, जुडिशरी, क्लैट, कोई भी तैयारी कर रहे हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप हमसे मटेरियल ले सकते हो। हमारा मटेरियल बहुत इजी लैंग्वेज में होगा, हमारा मटेरियल नॉलेजेबल होगा, ऑथेंटिक होगा, और आप जो हमारा मटेरियल लेंगे डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है अपने एंटायर जर्नी ऑफ लॉ में। तो प्लीज आप मैसेज करिए 9816634278, 6911649276 किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए। बाकी अपने फोन में हमारी एप्लीकेशन मुकेश मुनीश लॉ क्लासेस जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। हम इस एप्लीकेशन में अपने कोर्सेज देते हैं, वो आप बाय ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और हमारा नया चैनल है मुकेश मुनीश लॉ क्लासेस, हमारे नाम से है, मेरे और मुनीश सर के नाम से। उस चैनल को अपना प्यार दीजिए, प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें दी हुई वीडियोस को डेली बेसिस पे देखिए। तो अब स्टार्ट करते हैं अगला नेक्स्ट जो पॉइंट है अरेस्ट जस्टिस में या सेक्शन 4 में, साइकोलॉजिकल एक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन और वर्ड्स अकॉम्पनिंग फिजिकल एक्ट्स। इसमें क्या लिखा हुआ है, कभी कभी एक व्यक्ति कुछ फिजिकल एक्ट करता है, भागता है, और साथ में कुछ वर्ड्स बोलता है, ये सब चीजें सेम ट्रांजेक्शन में होंगी तो रेलिवेंट हो जाती हैं। तो बंदा कुछ बोल रहा है, मान लो किसी का गला काट दिया, वो भागते हुए आ रहा है, मेरा गला काट दिया, मुझे बचाओ, मेरा गला काट दिया, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे इस व्यक्ति ने मार दिया, ऐसे से बोल रहा है, बोल भी रहा है, भाग भी रहा है, कंडक्ट भी कर रहा है, ऑल दिस हैपनिंग अंडर सेम ट्रांजेक्शंस विल बी रेलिवेंट। अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस हमारे सामने आए, कोई चीज सेम ट्रांजेक्शंस में फॉल करेगी या नहीं करेगी, फाइनल डिसीजन तो आपका कोर्ट ने ही देना है। जिसके सामने केस चला हुआ है कोर्ट डिसाइड करता है कि ये फैक्ट पर्टिकुलर जो बोले गए वो सेम ट्रांजेक्शंस में आएंगे या नहीं आएंगे। अब कुछ एक केस लॉज देखते हैं जो मैंने अपने नोट्स में लिखे हुए हैं। सबसे पहला केस है आर वर्सेस बिंडिंगफील्ड। इस केस में क्या हुआ, a woman with throat cut came out of the room suddenly and said to the witness, "Aunt, see what Widdingfield has done to me." Chief Justice Cockburn held that it is not admissible as res geste because the statement was made after the incident was over. क्या हुआ देखो, मैंने आपको पहले बोला ये कोर्ट पे डिपेंड करेगा, कोई पर्टिकुलर फैक्ट आपका रेस्ट जेस्चे में आएगा या नहीं आएगा। आर वर्सेस विंडीफील्ड के केस में क्या हुआ, एक वुमन का गला काट दिया था, वो रूम से बाहर आई और उसने बोला विटनेस अपनी आंटी को कि आंटी देखो मेरे साथ विंडीफील्ड ने क्या कर दिया। चीफ जस्टिस कोकबर्न बोलते हैं कि जब ये स्टेटमेंट दी गई लड़की के जरिए, वुमेन के जरिए, आंटी को बहुत गैप हो गया था, इसको हम सेम ट्रांजेक्शन में नहीं मानेंगे, ये इंसिडेंस होने के बाद की स्टेटमेंट है, रेलिवेंट नहीं होगी, इमीडिएटली ये स्टेटमेंट नहीं दी गई, ऐसा कोकबर्न जस्टिस ने बोला। R versus Christic, a statement made by a young boy to his mother shortly after indecent assault on him by the offender was held not to be res geste, as it being so separate by the time and circumstances could not be said to be part of same transaction. Again, कोर्ट की मर्जी है। इस केस में क्या हुआ, एक व्यक्ति ने स्टेटमेंट दी अपनी मदर के पास असोल्ट होने के बाद कि देखो मेरे साथ ऑफेंडर ने क्या किया। कोर्ट ने बोला ये स्टेटमेंट रेस जेस्चे में नहीं आएगी क्योंकि ये इमीडिएटली सेम ट्रांजैक्शंस में नहीं दी गई है, सेम सर्कमस्टेंसेस में नहीं दी गई है। देखो एक स्टेटमेंट रेस जेस्चे में रेलिवेंट नहीं होगी तो इसका मतलब ये नहीं होगा वो कहीं और रेलिवेंट नहीं होगी, हो सकता है वो कहीं और रेलिवेंट हो, डोंट वरी, कहीं और रेलिवेंट हो सकती है स्टेटमेंट। सावल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में क्या हुआ,
cry of children from the house when their mother was being killed by their father become part of same transaction. फादर मदर को मार रहे थे, उसका मर्डर कर रहे थे और बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा था। बच्चे के चिल्लाने की आवाजें किसने सुनी? इट इज द फैक्ट कम्स अंडर सेम ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली जो चीजें सेम ट्रांजैक्शंस में होंगी, अब एक और एग्जांपल यहां से ले लेते हैं। मान लीजिए मैं रास्ते से जा रहा हूं, कोई व्यक्ति दूसरे को मार रहा है, चीखने की आवाजें आ रही हैं, मैं देखता हूं वहां जाकर कि ए ने बी का मर्डर कर दिया। ऑल दीज आर हैपनिंग अंडर सेम ट्रांजैक्शन, विल बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 4। ये वाला केस मत लिखिएगा, इट इज नॉट रेलिवेंट हियर। ठीक है, तो ये मेन केस जो मैंने बता दिया आपको। अब हम एक दो बातें और देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। दैट इज a conduct of accused after incident may become admissible though not an issue but connected with the fact an issue। इसमें क्या बोला कि एक व्यक्ति एक accused है, उसका बिहेवियर एडमिसिबल हो सकता है आफ्टर इंसिडेंट्स, कुछ इंसिडेंट्स होता है उसके बाद उसका जो कंडक्ट है वो एडमिसिबल हो सकता है, दो नॉट एन इशू बट कनेक्टेड विद फैक्ट एन इशू। अगर वो चीज फैक्ट एन इशू के साथ कनेक्टेड है, मतलब बोलने सिंपल सी बात है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में वीरेंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी केस में क्लियर कर दिया कि भाई एक व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो क्या सेम ट्रांजैक्शन रजिस्टर में आएगा नहीं आएगा, वो डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर। कोर्ट सर्कमस्टेंसेस देख के इसका डिसीजन देगा और आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो आज की वीडियो इतनी ही। आपका धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, आपसे विनम्र प्रार्थना है। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अच्छा, हमारा टेलीग्राम पेज है लो विद ट्विंस, उसको मैं बट्स डाल दूंगा, मतलब इसके डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लें लो विद ट्विंस में। ये जो पीडीएफ फाइल है जो मैं हैंड रिटन लिख रहा हूँ, ये डिजिटल फाइल, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ मिलेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट? ये पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम पेज में। अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव पूरे नोट्स चाहिए अराउंड 350 प्लस पेजेस में, तो वो तो पेड है, पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए लो बिटवीन्स को, व्हाट्सएप पेज को ज्वाइन कर लीजिए लो बिटवीन्स को। वहां पे फाइल्स में डाल दूंगा, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी इनसे भी। अगर आप बिल्कुल एफर्ट नहीं कर सकते हैं, आपकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है फाइनेंशियली, तो आप ये लेक्चर सुनकर ये नोट्स देख लीजिए, थोड़ा खुद मेहनत कीजिए, आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस, कीप सपोर्टिंग लो विद ट्विंस।